हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इजी आइडियाज़ बाय कृष्ण राज। गाइस, आज मैं आपको एवरेज के 4 फॉर्मूले सिखाने वाला हूं, जिसमें कि पहला फॉर्मूला है खुद एवरेज का फॉर्मूला, उसके बाद है एवरेज ए का फॉर्मूला एंड एवरेज इफ़ का फॉर्मूला और एवरेज इफ्स का फॉर्मूला। गाइस, मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट आपको ये सारे फॉर्मूले सिखाने के लिए रखा है, जिसमें कि पहले है डेट, सेकंड नंबर पे है जोन, फिर सेल्स आइटम एंड टोटल रेवेन्यू। अब मैं क्या करने वाला हूँ गाइस, एक छोटा सा फॉर्मेट आपको सिखाने वाला हूँ। आपको सीखना भी बहुत ज़रूरी है। जिनको आता है उनके लिए ठीक है, जिन्हें नहीं पता है उनको ये सीखना चाहिए। अब मैं सपोज़ आपको मैं यहाँ पे एवरेज एफ़ का फॉर्मूला निकाल के आंसर दे देता हूँ, पर आपको चेक करना है कि कूलर का टोटल रेवेन्यू सही है या नहीं। अब ये चेक करने के लिए या तो हमें क्या करना होगा, सिंगल सिंगल कूलर की वैल्यू को करना होगा सेलेक्ट, या फिर हम कर सकते हैं फ़िल्टर के थ्रू पता कि हमारा एवरेज कूलर का करेक्ट है या नहीं। अब अगर मैं सब टोटल का फॉर्मूला टोटल रेवेन्यू के लास्ट में लगाता हूँ, तो गाइस क्या होने वाला है कि जैसे ही मैं फ़िल्टर लगाऊंगा कूलर वाले आइटम पे, तो हमारा टोटल रेवेन्यू नीचे दिखाई दे जाएगा। पर अगर मैं एवरेज का फॉर्मूला लगाता हूँ सब टोटल के बजाय, तो वो आंसर नहीं दे पाएगा। गाइस, मैं आपको इसके बीच का डिफरेंस सिखाना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा। अगर मैं एवरेज यहाँ पे मेंशन करता हूँ, हमारा एवरेज तो बिल्कुल करेक्ट आने वाला है। गाइस, हमारा इस वक्त एवरेज आ गया है 5,81,067। पर मुझे अगर कूलर का टोटल एवरेज निकालना हो, तो क्या होने वाला है? यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे ये हुआ, जहाँ पे हमने एवरेज का फॉर्मूला लगाया वहाँ बगल में यहाँ पे एक ब्लैंक वैल्यू थी। ये सारी ब्लैंक वैल्यू को इसने कंसिडर किया कि अभी वो इन फ्यूचर फिल करेंगे, और तब जाके यहाँ पे इस वक्त आप देखेंगे कि ये इसी के अंदर आ गया है, फिल्टर के अंदर ही ब्लैंक आ गया है। पर अगर हम सब टोटल का फॉर्मूला लगाते हैं, उस केस में ऐसा नहीं होगा। अब मैं क्या करता हूँ, फ़िल्टर हटा रहा हूँ और मैं यहाँ पे लगाता हूँ सब टोटल का फॉर्मूला। गाइस, आप देखते जाइए कि सब टोटल का फॉर्मूला लगाने से क्या होता है। सब टोटल का फॉर्मूला जिसमें कि एवरेज है फर्स्ट नंबर पे, तो मैं 1 प्रेस करूँगा और कॉमा लगा के एक रेंज दूंगा रेफरेंस के लिए, जिसमें से वो टोटल एवरेज निकाल के मुझे देगा। तो वो रेंज हमारी होने वाली है ये। अब मैं यहाँ पे फ़िल्टर लगाता हूँ और मैं देखता हूँ कूलर की टोटल एवरेज क्या है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मैं आपको वापस से, फिर भी कूलर नहीं, कंप्यूटर नहीं, मैं आपको कूलर। गाइस, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैंक नहीं है। ब्लैंक नहीं है, दैट मीन्स कि वो इसे कंसिडर नहीं कर रहा एज अ ब्लैंक रॉ। अगर ब्लैंक रॉ को कंसिडर कर रहा होता, तो यहाँ पे तो क्या है कि सब टोटल जो है वो अपना स्पेस नहीं दे रहा। उसका सिंपल सा कहना है कि मेरा ये रॉ, आप इसे टच नहीं करेंगे, ना इसे ब्लैंक कंसिडर करेंगे। सो ये जो टोटल रेवेन्यू का एवरेज है, हमें हेल्प करेगा जब हमें आंसर देखना हो कूलर का, या फिर फ्रिज का, कंप्यूटर का, या फिर मोबाइल का। किसी का भी आंसर देखने के लिए जब हम फ़िल्टर लगाते हैं, तो सब टोटल क्या हेल्प करता है, वो हमें आंसर देता है एग्जैक्ट, क्योंकि वो इस वक्त ब्लैंक को ब्लैंक में काउंट नहीं किया जा रहा। जब मैं फ़िल्टर हटाता हूँ और फॉर्मूले की तरफ चलता हूँ, और पहला फॉर्मूला है हमारा एवरेज का फॉर्मूला। तो एवरेज का फॉर्मूला लगाने के लिए मैं लगाता हूँ एवरेज, एंड ये हमारी टोटल एवरेज है। गाइज, अब आप क्या करेंगे, मैच करेंगे कि आपका आंसर और जो टोटल रेवेन्यू के लास्ट में सब टोटल में एवरेज निकाली गई है, क्या वो सेम है या नहीं। जी हाँ, आंसर बिल्कुल सेम है। अब हम चलते हैं एवरेज ए के फॉर्मूले की तरफ। एवरेज ए, ये एवरेज ए में ए क्या है, ए है आपका ऑल, एवरेज ऑल।
एवरेज ऑल कैसे काम करता है, पहले हम लगाते हैं फॉर्मूला और फिर उसके बाद समझते हैं। एवरेज ए का फॉर्मूला। सो गाइज अब मैंने क्या किया, एवरेज ए में भी वही चीज़ सेलेक्ट करी जो कि मैंने एवरेज में सेलेक्ट करी थी और हमारा आंसर बिल्कुल सेम है। पर मैं कहता हूँ कि कूलर का मुझे नॉर्थ साइड से अभी कोई आंसर नहीं मिला कि वहाँ पे टोटल रेवेन्यू अभी तक कितनी जनरेट की गई है, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। इस वक्त मेरे पास उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो टोटल एवरेज है वो फ्लक्चुएट होके ये एंड ये वाला जो एवरेज है वो बिल्कुल सेम है, बट एवरेज ए में जो हमारा आंसर है वो डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्यों है? वो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि वो इसे भी काउंट कर रहा है एंड एवरेज एंड ये लास्ट का एवरेज इसे काउंट नहीं कर रहा, उसे ब्लैंक मान के चल रहा है। वो सिर्फ बाकी सबको कैलकुलेट कर रहा है बट एन ए को इग्नोर कर दे रहा है। एवरेज ए क्या करेगा, वो उसे इग्नोर नहीं करेगा, उसे ज़ीरो मान के चलेगा और उस बेसिस पे वो आंसर देगा। गाइज अब हम चलते हैं एवरेज एफ के फॉर्मूले की तरफ। और एवरेज एफ का जो फॉर्मूला है, पहले हम इसे कंट्रोल जेड कर लेते हैं वरना वो ज़ीरो ही मानेगा। और वापस से आते हैं एवरेज एफ के फॉर्मूले की तरफ। तो एवरेज एफ का फॉर्मूला मैंने लगा दिया है। अब वो क्या मांग रहा है, रेंज। रेंज किसकी? इसकी वाली जो रेंज है, कूलर की जो रेंज है, ये जितने भी आइटम्स है उसकी एक रेंज है। और वो रेंज कौन सी है? वो रेंज है ये वाली। अब मैंने इसको ये रेंज दे दी, बट ये चीज़ का ध्यान रखना है कि फ्रीजिंग ज़रूर करनी है। फ्रीजिंग करना बिल्कुल ना भूले। फ्रीजिंग करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस फॉर्मूले में, क्योंकि ये जो हमारा टेबल है, जो सेलेक्टेड एरिया है, वो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मूव होते हैं ये टेबल भी ऑटोमेटिकली, सेलेक्टेड टेबल भी नीचे की तरफ मूव करना शुरू करती है। आपको अगर देखना है तो एक छोटा सा सैम्पल एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। एवरेज एफ एंड मैंने दिया एवरेज का यहाँ पे क्राइटेरिया एंड दी एवरेज की रेंज। अब आप देखना होने क्या वाला है, मैं सबसे लास्ट वाले को ही दिखाता हूँ F2 करके। यहाँ देखिए जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ आया, मैंने 5 स्टेप डाउन किया। फर्स्ट स्टेप ये था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। वैसे ही ये जो बॉक्स था उस वक्त स्टार्टिंग में कहाँ से था, यहाँ से सेलेक्ट। इसने भी मूव करके यहाँ पे इसका आंसर दिया यहाँ से लेकर, और उसने जो भी उसको हमने सेलेक्टेड एरिया दिया था, जो भी काउंट के हिसाब से दिया था, अब देख पा रहेंगे आप, ये देखिए ठीक वहीं से। तो इसका मतलब क्या है, फ्रीजिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर फ्रीजिंग नहीं करी तो हमारा आंसर सही नहीं आएगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, फ्रीजिंग करने वाला हूँ, क्योंकि आप भी समझ चुके हैं कि फ्रीजिंग कितना भी हम कर ले, फ्रीजिंग के बिना तो हमारा आंसर नहीं आने वाला। फ्रीजिंग बहुत ज़रूरी है गाइस। फ्रीजिंग के बिना आप कोई भी आंसर, अगर आप कहेंगे कि मैं श्योर हूँ मेरा आंसर बिल्कुल सही है, आप चाहो तो चेक कर लो, वो ऐसा नहीं हो सकता, आंसर गलत हो जाएगा। अब मैं करने वाला हूँ फ्रीजिंग। मैं इसी में फ्रीजिंग करता हूँ, या मैं स्टार्टिंग से कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ऐसे जल्दबाजी में करूँगा तो शायद आपको समझ नहीं आएगा। अब मैं एवरेज एफ का फॉर्मूला वापस से लगा रहा हूँ और मैंने दी इसको रेंज, जो कि है ये वाली रेंज, एंड करूँगा फ्रीज ताकि वो मूव ना हो जाए। एंड अब मैं बताता हूँ क्राइटेरिया क्या होने वाला है, वही जो कि हमारा लेफ़्ट वैल्यू, जो कि लुकअप वैल्यू होने वाली है, वो है हमारी क्राइटेरिया है हमारा कूलर सेल्स आइटम का पहला सेल। और हम फ्रीजिंग कैसे करेंगे गाइज? फ्रीजिंग करेंगे जब भी हम लेफ़्ट साइड की सेल को करते हैं सेलेक्ट एज ए लुकअप वैल्यू और क्राइटेरिया, तो वहाँ पे हमेशा आपको फ्रीज करना है अल्फ़ा। वो अल्फ़ा इसलिए फ्रीज करना है क्योंकि आपको तो आंसर नीचे के भी चाहिए।
फ्रिज का भी आंसर चाहिए आपको। हर बार तो फॉर्मूला नहीं बनाना, फॉर्मूला एक बार रेडी हो गया और आंसर सबके आने चाहिए, इसलिए फ्रीजिंग करना नीचे की तरफ ज़रूरी है। इस वक्त आप फ्रीजिंग नहीं भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम राइट की तरफ मूव नहीं करने वाले। गाइज, अगर हमें राइट की तरफ मूव करना पड़ा, उस केस में आपको ध्यान रखना है कि आपकी फ्रीजिंग होनी ज़रूरी है। इस वक्त कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम राइट साइड की ओर मूव नहीं कर रहे हैं, इसलिए अगर मैं फ्रीज़ नहीं भी करता हूँ, अगर आप चाहो तो फ्रीज़ करोगे, ध्यान रखना अल्फ़ा फ्रीज़ करोगे, न्यूमेरिक फ्रीज़ नहीं करोगे। और अब हमारा है एवरेज रेंज। अब हम एवरेज रेंज देने वाले हैं, ये है हमारा एवरेज रेंज, और इसको भी हमें फ्रीज़ करना है। फ्रीज़ करने के लिए आपकी शॉर्ट की है 4, और मैंने कर दिया है फ्रीज़, और हमारा आंसर आ चुका है। और यहाँ से मैंने कर दिया कंट्रोल डी। ड्रैग डाउन के लिए आप नीचे की तरफ जैसे ड्रैग करते हैं, वैसे ही आपका आंसर नीचे की तरफ कंट्रोल डाउन की तरफ आ जाता है। कंट्रोल डी मीन्स डाउन है। सो अब हम, अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे डेसिमल की एक वैल्यू आ रही है 0.86, 0.00, 0.33। अब हम इसको नहीं रखना चाहते, हम चाहते हैं हमारा आंसर बिल्कुल ऐसे ही आए जैसे इस तरफ हमारा आंसर है टोटल रेवेन्यू के अंदर। तो हम क्या करने वाले हैं, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे। कंट्रोल 1 प्रेस करने के बाद सीधा आप ओपन हो जाएंगे नंबर वाले फॉर्मेट सेल के अंदर, एंड यहाँ से आपको क्या करना है, ज़ीरो कर देना है। डेसिमल वैल्यू 2 से 0 हो जाएगी और आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा जैसे आपका टोटल रेवेन्यू में है। गाइज, अब हम आगे चलते हैं एवरेज एफ्स के फॉर्मूले की तरफ, जिसके लिए मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट आपके लिए पहले से रेडी करके रखा हुआ था। मैं इस फॉर्मेट को ले आता हूँ इस तरफ की ओर, यहाँ मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, और इसके ऊपर मैं कॉपी कर लेता हूँ एवरेज एफ के फॉर्मेट को सेम, एंड लास्ट में एस प्रेस कर देता हूँ ताकि एवरेज एफ्स दिखाई दे जाए। गाइज, अब मैं स्टार्ट करता हूँ एवरेज एफ्स का फॉर्मूला, जिसके लिए मैं आपको छोटा सा बेसिक समझाना चाहूँगा कि यहाँ पे एक डेट है जिसमें कि मैंने कहा कि कूलर की ईस्ट जोन में टोटल सेल की एवरेज क्या है, और मुझे यही चीज़ जानने के लिए अगर इस फॉर्मेट में जाना हो और मुझे फ़िल्टर लगाना होगा, तो मैं वो फ़िल्टर कैसे लगाऊंगा। फ़िल्टर लगाऊंगा मैं सबसे पहले डेट पे, जो डेट है 20 मई, और फिर उसके बाद मैं सेल्स आइटम में जाऊंगा एंड कूलर को करूंगा सेलेक्ट, और फिर मैं करूंगा जोन को सेलेक्ट जिसमें होगा हमारा ईस्ट। गाइज, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये था बेसिक कि हम किस तरीके से अपने फॉर्मूले को बनाने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं एवरेज एफ्स के फॉर्मूले की तरफ। गाइज, एवरेज एफ्स का फॉर्मूला सबसे लास्ट में है, और यहाँ पे सबसे पहले मांगी गई है एवरेज रेंज। गाइज, एवरेज रेंज होने वाली है हमारी ये वाली, और इसको हम करेंगे फ्रीज़। फ्रीज़ करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि फ्रीजिंग इस फॉर्मूले में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको आंसर राइट की तरफ भी निकालना है और बॉटम की तरफ भी निकालना है। यहाँ पे फ्रीजिंग अगर नहीं करते हैं तो पूरा फॉर्मूला चौपट हो जाएगा। तो यहाँ पे एवरेज रेंज मैंने दे दी है, और अब मैं दे रहा हूँ क्राइटेरिया रेंज। गाइस, क्राइटेरिया रेंज हमारी होने वाली है सेल्स आइटम की ये मास्टर रेंज, जिसमें से हम अपनी क्राइटेरिया, जो कि हमारा सेल्स आइटम का जो, जिसे हम लुकअप वैल्यू भी बोल सकते हैं, क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं। सो गाइस, ये क्राइटेरिया रेंज हो गई सेल्स आइटम, और इसको हम करते हैं फ्रीज। करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम बोलते हैं कि क्राइटेरिया हमारा होना चाहिए ये, जो कि सेल्स आइटम है, इसमें जो कूलर है वो उस पूरे के अंदर कितनी बार है। उसके बाद वो आंसर नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं और इसकी फ्रीजिंग पहले कर लेते हैं। गाइस, फ्रीजिंग के लिए ध्यान रखिए कि जब भी आप लेफ़्ट साइड की सिलेक्शन करेंगे तो फ्रीजिंग आपकी हमेशा और हमेशा अल्फ़ा होनी चाहिए। गाइस, अल्फ़ा फ्रीज करना है, दैट मीन्स कि एफ के पहले आपका डॉलर साइन होना चाहिए, और फिर आप करेंगे कॉमा लगाने के बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया रेंज की तरफ चलते हैं, जो कि हमारी होने वाली है जोन। गाइस, ये जोन जो है इसकी एक रेंज है। अब इसमें से जितने भी ईस्ट हैं वो हमें चाहिए, तो ईस्ट वेस्ट जो भी हमें इसमें से ही चाहिए, और इसको हम करेंगे फ्रीज ताकि ये ऊपर नीचे मूव ना हो, लेफ़्ट राइट मूव ना हो।
गाइस फ्रीज करने के बाद हम कॉमा लगाएंगे और फिर चलते हैं क्राइटेरिया जो कि होने वाला है हमारा जोन के नीचे का पहला सेल। गाइस यहाँ पे हमने फ्रीज करना है वही अल्फ़ा फ्रीज करना है, तो अल्फ़ा फ्रीज करना है। दैट मीन्स कि हमें जी के पहले डॉलर साइन होना चाहिए। गाइज अब मैं कॉमा लगा के आगे बढ़ता हूँ थर्ड क्राइटेरिया रेंज की तरफ, जो कि होने वाली है हमारी डेट की रेंज। क्राइटेरिया रेंज हमारी होने वाली है ये वाली, और इसको हम करेंगे फ्रीज। और अब हम कॉमा लगा के नेक्स्ट क्राइटेरिया जो कि होने वाली है हमारी ये डेट। गाइज अब हम सिलेक्शन कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तो हमारी जो फ्रीजिंग होने वाली है वो होने वाली है न्यूमेरिक, क्योंकि हमें आंसर चाहिए लेफ़्ट टू राइट। अब गाइज यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब भी फ्रीजिंग करेंगे और आप सिलेक्शन कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तो आपको क्या ध्यान देना है कि आपको फ्रीजिंग करनी है, क्या करनी है आपको फ्रीजिंग, न्यूमेरिक फ्रीजिंग करनी है। गाइस ये याद रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी एक्सेल में स्पीड बढ़ सके। फ्रीजिंग सीख जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपने एक्सेल का 40% सीख लिया, क्योंकि फ्रीजिंग के बेसिस पे सही आंसर्स आते हैं, निकाल पाते हैं लोग। अगर फ्रीजिंग नहीं करते हैं ना, तो आंसर जो होते हैं मैक्सिमम आंसर गलत निकलते हैं, क्योंकि एक्सेल पे MIS लेवल के जो फार्मूलाज होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं, वहाँ पे फ्रीजिंग की बहुत बड़ी वैल्यू है। सो गाइज फ्रीजिंग करेंगे, न्यूमेरिक फ्रीज कर दिया और हमारा आंसर। गाइस अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक का सिलेक्शन करूँगा, कंट्रोल R कंट्रोल D कर दूँगा और हमारा ये आंसर आ गया। गाइस यहाँ पे कुछ एरर आ गए हैं, जो कि एवरेज ना होने की वजह से, वहाँ पे ब्लैंक या ज़ीरो होने की वजह से ये आंसर आ गए हैं। सो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं इफ़ एरर का फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, इफ़ एरर, और इसके लास्ट में मैं मेंशन करने वाला हूँ, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कॉमा, और फिर कोटेशन मार्क के अंदर मैं कहता हूँ कि वहाँ पे डैश आ जाए जहाँ पे एरर है। सो एरर की जगह पे डैश आ जाएगा गाइस ऑटोमेटिकली, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, कंट्रोल D एंड कंट्रोल R। सो गाइस ये आपका आंसर आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास आंसर भी आ चुका है। गाइज़ अब मैंने ये आंसर निकाल दिया है, तो मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ कि अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक्सेल शीट चाहिए, तो मैं एक काम कर सकता हूँ आपके लिए, ये वाली शीट, जिसमें कि फार्मूला के साथ वाली शीट और प्रैक्टिस शीट, दोनों चीज़ मीन्स फार्मूला के साथ एंड ब्लैंक मीन्स प्रैक्टिस वाली शीट, दोनों चीज़ एक ही वर्कबुक में होगी, दोनों शीट होगी उसके अंदर। और आप चाहते हैं तो मैं एक QR कोड वीडियो के एंड में स्क्रीन पे दे दूंगा, आप स्कैन करके उस एक्सेल शीट को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइस लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो मेरे सोशल पेजेस हैं, जो कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, मैं वहाँ पे भी अपलोड करना स्टार्ट कर रहा हूँ। गाइस आप चाहें तो वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।